आएंगे। भोपाल से बड़ी खबर, सौरभ शर्मा पर बड़ा खुलासा हुआ है। लोकायुक्त की जानकारी पर ही अब सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकायुक्त कोर्ट में क्या कह रहा है? लोकायुक्त कोर्ट में कह रहा है कि 55 लाख की संपत्ति मिली है। कम राशि बताने पर अब सवाल उठ रहे हैं। संपत्ति का कम मूल्य आंकने पर सवाल उठ रहे हैं। अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान लोकायुक्त ने सिर्फ 55 लाख की संपत्ति का जिक्र किया है। ये पूरा मामला लोकायुक्त की कार्रवाई से ही शुरू हुआ था और अब लोकायुक्त कह रहा है कि सिर्फ 55 लाख की संपत्ति। तो अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह जानकारी लोकायुक्त की तरफ से दी गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कम जानकारी क्यों दी जा रही है? अग्रिम जमानत याचिका जो दाखिल की गई थी उसमें यह कहा गया 55 लाख की जानकारी उसमें दी जा रही है। यही सवाल उठ रहा है। लोकायुक्त की जानकारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सौरभ शर्मा काली कमाई का कुबेर जिसे बताया जा रहा है, 52 लाख का तो सिर्फ सोना बरामद हुआ है। उसके तार सौरभ से जुड़े हुए हैं। 10 करोड़ तकरीबन गाड़ी से बरामद हुए थे। घर से चांदी की सिल्लियां बरामद हुई हैं, वो भी कई किलो हैं। पर अब लोकायुक्त कह रहा है कि नहीं, 55 लाख की संपत्ति। हालांकि इसे पूरा देखना होगा क्या कुछ इसमें जिक्र है। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, यह बेहद चौंकाता है, विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए लोकायुक्त की लापरवाही जो है वो लगातार इस पूरे मामले में सामने आ रही है। जिस तरीके से पहली लापरवाही जब सामने आई थी, जिस वक्त लोकायुक्त की टीम उसके घर और दफ्तर पर कार्रवाई कर रही थी, उसी दौरान 52 किलो सोना और 10 करोड़ जिस कार में मौजूद थे वो उसके घर के बाहर खड़ी थी और वहां से वो रवाना कर दी जाती है, रवाना हो जाती है। तो ऐसे में एक बड़ी लापरवाही ये थी कि जब लोकायुक्त की टीम कार्रवाई कर रही तो ऐसे में जो भी वाहन है उनको बाहर क्यों जाने दिया। और दूसरी जिस तरीके से लापरवाही खुद ये लोकायुक्त ने अपने प्रेस नोट में एक बताया था कि लगभग 7 करोड़ 98 लाख का कुल मसरूका जो है वो उसके घर से जब्त किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कैश है जो उसके घर से भी मिला था, उसके बाहर घर के पोर्च में जो कार खड़ी थी उससे मिला था। इसके अलावा सोने चांदी के जेवरात मिले थे। लेकिन जो चार्जशीट तैयार की गई है उसमें कम राशि बताई गई है, जो कहीं न कहीं कई तरह के सवाल जो है वो खड़े करती है। उनके वकील ने भी इसको लेकर यही सवाल खड़ा किया है कि आखिर ये लापरवाही क्यों बरती गई। यानी सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए पहले दिन भी उन्होंने ये बात को कही थी कि लोकायुक्त ने बढ़ा चढ़ाकर संपत्ति बताई है, इतनी संपत्ति है नहीं। और वही कुछ चीजें जो है वो फिलहाल जो चार्जशीट तैयार की गई है, जो नोटशीट तैयार की गई, उसमें चीजें देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में अब कई सवाल जो है वो लोकायुक्त की टीम पर भी खड़े हो रहे हैं। इस तरीके से बताया ये भी जा रहा था कि जब जिस बात का मैंने जिक्र किया कि वो गाड़ी यहां से रवाना हो जाती है उसको क्यों नहीं रोका गया और उसकी क्यों जांच नहीं की गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में अब ईडी कार्रवाई कर रही है, आईटी की टीम भी इन्वॉल्व है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर लोकायुक्त की ये लापरवाही जो है वो पूरे केस को कहीं ना कहीं कमजोर भी कर सकती है। जी, ये अगर मैं देख पा रहा हूं इस डॉक्यूमेंट को जो सबमिट किया गया है, इसमें अमाउंट जो लिखा हुआ है, ये तो इस तरह से पूरा मामला ही पलटता हुआ नजर आ रहा है। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा। जिस तरीके से वो लगातार इस बात को देखिए, जो प्रेस नोट है, जो पहले 2 पेज है जो कि लोकायुक्त ने प्रेस नोट जारी किया था, मीडिया को ब्रीफ किया था कि कुल इतनी संपत्ति उसके घर से मिली है। उसमें बाकायदा इस बात का जिक्र है कि 50 लाख से अधिक के गहने मिले हैं, दस्तावेज जो मिले हैं उसमें प्लॉट की बात है, फ्लैट की बात है। इसके साथ ही 2 जगह अलग अलग जगह कैश होने की बात सामने आई थी। एक तो उसके घर पर जो हार्ड कैश रखा हुआ था, देसी और विदेशी मुद्रा वो थी, और इसके अलावा पोर्च में जो
गाड़ी खड़ी थी, जब उसकी तलाशी ली गई तो 1 करोड़ से अधिक की राशि उसमें बरामद हुई थी। तो जब पूरी इन्वेंट्री यानी पूरे जो दस्तावेजीकरण किया गया, उसमें जब ये प्रेस नोट में जारी किया गया और उसमें बताया गया कि 7 करोड़ 98 लाख रुपए की राशि है, तो ऐसे में जब चार्जशीट दाखिल की जा रही तो वही जिक्र उस चार्जशीट में क्यों नहीं हो रहा है? ये जो है वो कई तरह की शंकाओं को जो है वो पैदा कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। ये बड़ा पेचदार मोड़ होगा, इससे दर्शक बिल्कुल ध्यान रखें। इधर खबर गुना से बोरवेल में फंसे सुमित मीणा की जान नहीं बचाई जा सकी। 10 साल के सुमित मीणा के इलाज के